वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। कतर के वजीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम अमीर कतर से 2 तरफा मुलाकात करेंगे। इक्तसादी ताउन, तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। और बतौर सदर टैरिफ के लिए कांग्रेस से दोबारा मंजूरी की जरूरत नहीं। टैरिफ की मंजूरी मुख्तलिफ सूरतों में पहले ही हासिल की जा चुकी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने भी इस इख्तियार की तौसीक की। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। हुकूमत की वार्निंग। अफगानिस्तान में फिजाई कार्रवाई को हक़ दिफा करार दे दिया। तारिक फजल चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान में तमाम कार्रवाई इंटेलिजेंस बुनियाद पर थी। फितना खवारिज के तरबती मराकज़ को निशाना बनाया। फिजाई हमलों में 100 से ज्यादा दहशतगर्दों के हलाक होने की इत्तला है। सिविलियंस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अफगानिस्तान को कई बार दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों और तरबियत गाहों की तफसील फराहम की, मगर दहशतगर्दी रोकने के लिए तालिबान रजीम की कोई संजीदा कोशिश देखने में नहीं आई। बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर सेनेट में फिर गर्मा गर्मी। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल और 4 अरकान पार्लियामेंट को जेल में मुलाकात के लिए भेजने का मुतालबा। हुकूमत को मफाहमत की तरफ आने की दावत। कहा दिल बड़ा करें, आगे बढ़कर चीजों को ठीक करें। राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। डॉक्टर्स ने जेल में इलाज को दुरुस्त करार दिया। सेहत के मामले पर सियासत से गुरेज किया जाए। ऑपोजिशन को मशवरा दिया, अगर इलाज पर एतराज है तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। बार बार यहाँ आते रहेंगे, हम बार बार दरवाजा खटखटाएंगे, कानून का दरवाजा, अखलाकियात का दरवाजा। हम हरगिज किसी सरकारी रिपोर्ट पे एतबार नहीं करेंगे। बारी से मुलाकात और मुकदमात की समाअत के लिए तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना। सेनेट और ऑपोजिशन लीडर और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। रहनुमा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, मुतालबात से आगाह किया। सलमान अकरम राजा कहते हैं बार बार यहाँ आएंगे, कानून का हर दरवाजा खटखटाएंगे, पार्लियामेंट समेत हर जगह एहतजाज करेंगे। बानी की सेहत के बारे में किसी भी सरकारी रिपोर्ट या सरकारी अस्पताल में इलाज पर एतबार नहीं करेंगे। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी। ईरान और अमेरिका में बदएतमादी बरकरार। तेहरान ने नताइज के बगैर मुज़ाकरात बेफायदा करार दे दिए। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी हुक्काम के कौलो फेल में तजाद है। एक फरीक को तमाम मामलात या मुतालबात मानने पर मजबूर करने से बातचीत नाकाम होगी। ईरान का रूस से मिसाइल्स के हुसूल का मुआहिदा। $59 करोड़ में अगले 3 बरस के दौरान 2500 मिसाइल मिलेंगे। यूरोपीय यूनियन भी ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफ। ईरान की कमजोर पोजीशन से फायदा उठाकर मसले का सिफारती हल ढूंढने पर जोर। ईरान अमेरिका की बेसिस को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का एतराफ। इस्राएली मीडिया को इंटरव्यू में कहा हमारे फौजियों को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन रिस्क लेना होगा। ईरान में रजीम चेंज के लिए खतरा, मोल लेना महंगा सौदा नहीं। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी सिफर करे या नतीजे के लिए तैयार रहे। ट्रंप का बड़े हमले का इंदिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जेनेवा मुज़ाकरात आखिरी सिफारती कोशिश करार। अमरीकी फौज की सरगर्मियां तेज। खित्ते में अमरीका के 40,000 एहलकार तैनात। कतर और बहरैन के अड्डों से अमला निकाल लिया गया। ईरानी फौज दिफा के लिए तैयार है। दुश्मन किसी भी गलत फहमी में ना रहे। कोई भी हरकत की तो पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने खबरदार कर दिया। वाशिंगटन के साथ सिफारती हल अभी भी मुमकिन। जौहरी मुआहिदे पर काम जारी। जिनेवा में अमरीकी एलची से मुलाकात होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का इंटरव्यू। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात का अगला दौरा जुमेरात को शेड्यूल। ओमान ने तस्दीक कर दी। ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म। हालिया बातचीत में मुस्बत इशारे भी। अमरीकी सरगर्मियों पर गहरी नजर है। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान।
वजीर आजम आज कतर जाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात शेड्यूल। मुआशी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी और अवामी रवाबित के फरोग पर गुफ्तगू होगी। मुल्क दुश्मनों की गिरद, शिकंजा मजीद सख्त। सिक्योरिटी फोर्सेस को चुन चुन कर निशाना बनाने का मिशन। 9 खवारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। पशीन में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। एक खुदकुश हमलावर समेत 5 फितनल खवारिज अंजाम को पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा में शरपसंदों का बुज़दिलाना वार। करक के थाना खुरम की हदूद में दहशत गर्दों का हमला। 3 FC एहलकार शहीद। डीपीओ के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। दहशत गर्दों ने एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बेटों का सफर आखिरत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब में मैयतों को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्लान तलब कर लिया। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तेफाक। रेट मुकर्रर करने की तजवीज का जायजा। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियों के फैसले कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम दरखास्तें कार्रवाई के लिए ट्रिब्यूनल को भिजवा दी। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करने का हुक्म। सानेहा गुल प्लाजा में हौलनाक आतिशबाजी। इदारों ने जिम्मेदारी माचिस से खेलने वाले बच्चों पर डाल दी। जुडिशल कमीशन में सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। सानेहा गुल प्लाजा के जिम्मेदारों की तायुन के लिए जुडिशल कमीशन की एक और बैठक। DIG, SSP सिटी और डायरेक्टर सिविल डिफेंस की पेशी। बयानात रिकॉर्ड करा दिए। रेस्क्यू में कोई रुकावट ना होने का दावा। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने प्लॉट की तफसीलात दे दी। MQM की फरीक बनने की दरख्वास्त वसूल करने से कमीशन की माजरत। फारूक सत्तार का इजहार अफसोस। MQM की एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई। फारूक सत्तार का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाम बदलकर सिंध पीपल्स पार्टी रखने का मशवरा। कहा जाले कराची पर कब्जा करना चाहते हैं, उनसे सिंध का गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी को 18 साल की कारकर्दगी का जवाब देना होगा। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल सानेहा गुल प्लाजा की वजह बना। बिलावल भुट्टो जरदारी के कराची में डेरे। वजीर आला सिंध शर्जील मेमन और कराची पुलिस चीफ की अलग अलग मुलाकातें। इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। ट्रांसपोर्ट के मंसूबों का भी जायजा। मुराद अली शाह ने सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी अव्वलीन तरजीह करार दे दी। मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त न करने का ऐलान। फंड्स के मुअस्सर इस्तेमाल और रुकावटें दूर करने की हिदायत। लाहौर के रेस्टोरेंट में डकैती करने वाले सफाक मुलजिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। कब्जे से मुख्तलिफ वारदातों में लूटे गए 12 लाख रुपए भी बरामद। मुलजिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता निकले। सरगना 4 साल साहिवाल जेल में कैद रहा। मुलजिमान मजीद तफ्तीश के लिए CCD के हवाले। कराची में एक और हादसा। फूल सी बच्ची को निकल गया। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 3 साल की सायरा जाबहक। बच्ची चचा के साथ जूस लेने निकली थी, मौत के मुंह में चली गई। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। डिफेंस खयाबान इत्तेहाद पर डिलीवरी बॉय की हलाकत। मुलजिम असिस्टेंट कमिश्नर का भतीजा निकला। पुलिस कई घंटे तक मुलजिम की गिरफ्तारी छुपाती रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मंदी। एक दिन में 5 नफ्सियाती हदें गवा बैठी। 100 इंडेक्स 5478 पॉइंट्स की कमी 1,67,691 पॉइंट्स पर बंद। अमेरिका में एक और बर्फानी तूफान। न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स और न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की तालीमी इदारे बंद रखने और शहरियों को घरों में रहने की अपील। 5000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। मजीद 25,000 परवाजें मुतासर होने का खदशा। मुतासरा शहरों में बस और ट्रेन सर्विसेज भी मुअत्तल। सेमीफाइनल का मिशन। ग्रीन शर्ट्स को जीत की तलाश। पाकिस्तान का कल इंग्लैंड से मुकाबला। वर्ल्ड कप सुपर 8 राउंड के अहम मैच के लिए शाहीनों की प्लानिंग मुकम्मल। प्लेइंग 11 पर मुशावरत जारी। हमारे पास बेहतरीन स्पिनर हैं, इंग्लिश टीम को टफ टाइम देंगे। साहबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सुपर 8 में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की नजर हुआ। कल ग्रीन शर्ट्स को जीत मिली और कीवीज भी बाकी दोनों मैचेस में फातेह रहे। तो पाकिस्तान श्रीलंका को हराए बगैर भी टॉप 4 में जगह बना लेगा।